हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है फर्मी गोल्डन रूल एंड इट्स यूज इन इंटरबैंड ट्रांजिशन। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि फर्मी गोल्डन रूल क्या है और उसका यूज इंटरबैंड ट्रांजिशन में क्या होता है, फर्मी गोल्डन रूल क्या होता है, ट्रांजिशन इंटरबैंड ट्रांजिशंस क्या होती हैं, डायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है। ये सारे जो मेन पॉइंट्स हैं इसी टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फर्मी गोल्डन रूल क्या है। फर्मी गोल्डन रूल बेसिकली क्या है इन क्वांटम फिजिक्स। फर्मी गोल्डन रूल इज ए फार्मूला दैट डिस्क्राइब द ट्रांजिशन रेट। तो फर्मी गोल्डन रूल जो है वो डिस्क्राइब करता है ट्रांजिशन रेट को। ट्रांजिशन रेट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन पर यूनिट टाइम। अगर हम इसका फर्मी गोल्डन रूल का फार्मूला देखें तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली वो डिपेंड कर रही है दो फैक्टर्स पे। एक तो मैट्रिक्स एलिमेंट पे, दूसरा डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट्स पे। अगर हम इन दोनों की वैल्यूज, इन दोनों फैक्टर्स की वैल्यूज इस फार्मूला में पुट कर दें तो हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। इसके बाद जो है वो इंटरबैंड ट्रांजिशंस क्या होती हैं। इंटरबैंड ट्रांजिशंस जो है बेसिकली जब हमें पता है कि फोटोन जो है उसकी एनर्जी इंक्रीज होके कंपेरेबल टू एनर्जी गैप की हो जाए तो एक नया फिनोमेना जो है वो अक्कर होगा, जिसके ज़रिए क्या होता है कि फोटोन जो है वो बेसिकली वो वैलेंस बैंड से एक्साइटेड स्टेट में यानी कंडक्शन बैंड में चला जाता है। कि क्या है कि व्हेन ए फोटोन एनर्जी इंक्रीजेज, जब फोटोन की एनर्जी इंक्रीज होगी एंड बिकम्स कंपेरेबल टू एनर्जी गैप, तो एनर्जी गैप के इक्वल होगी, ए न्यू कंडक्शन प्रोसेस कैन अकर, एक नया जो है वो कंडक्शन प्रोसेस अकर होगा जिसमें क्या होगा, ए फोटोन कैन एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन। फोटोन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा फ्रॉम एन ऑक्यूपाइड स्टेट इन दी वैलेंस बैंड। कहाँ से एक्साइट करेगा? occupied state in the valence band to an unoccupied state in the conduction band। अगर यहाँ पे हम देखें इस डायग्राम में, यहाँ पे हमारे पास वैलेंस बैंड है, दिस इज द कंडक्शन बैंड एंड वी प्रोवाइड द फोटोन ऑफ एनर्जी एच ओमेगा। जैसे ही ये फोटोन वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के ऊपर आके फॉल करेगा तो अगर उसकी एनर्जी कंपेरेबल हो जाएगी बैंड गैप के, तो वो यहाँ से ऑक्यूपाइड वैलेंस बैंड से क्या करेगा, एक्साइट हो गए अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। इसके रिजल्ट में क्या होगा कि यहाँ पे एक होल की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे जो है वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास हम देखते हैं कि दिस प्रोसेस इज ए क्वांटम मैकेनिकल इन नेचर है। वी नाउ डिस्कस दी फैक्टर दैट इम्पोर्टेंट इन दीज ट्रांजिशन, जो कि इन ट्रांजिशन में इम्पोर्टेंट है। जैसा कि पहला हमारे पास है थ्रेशोल्ड एनर्जी का फैक्टर है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? ये एक हमारे पास क्या है, एनर्जी इन इंटरबैंड ट्रांजिशन है विच इज ऑलवेज इक्वल टू द एनर्जी बैंड गैप। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? हमारे पास एनर्जी बैंड गैप की इक्वल एनर्जी होती है। अगर हम इसका रियल पार्ट ऑफ कंडक्टिविटी और इंसिडेंट फोटोन के साथ हम इसका कंपेयर करें और ग्राफ ड्रा करें तो एक पॉइंट जहाँ पे जो कंडक्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी वहाँ पे ये जो हमारे पास है, जो एनर्जी गैप की एनर्जी है, ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। अब दूसरा नेचर ऑफ द मटेरियल, के मटेरियल्स जो हैं वो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल कब होंगे और इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल क्या। इसको देखते हैं। इफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड की रिलेटिव पोजीशन मिनिमम पोजीशन एंड द वैलेंस बैंड मैक्सिमम बोथ लाइज एट द सेम के वैल्यू, दोनों अगर सेम के वैल्यू पे लाई करेंगे जैसे कि इस डायग्राम में है कि मैक्सिमम पोजीशन ऑफ वैलेंस बैंड एंड मिनिमम पोजीशन ऑफ कंडक्शन बोथ लाइज एट द सेम के वैल्यू, दोनों देखें सेम के वैल्यू पे लाई कर रही हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो हमारे पास जो मटेरियल्स होंगे वो डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स होंगे और इनमें जो कंजर्वेशन ऑफ क्रिस्टल मोमेंटम होगी वो हमारे पास इक्वल होगी, कंडक्शन बैंड मोमेंटम इज इक्वल टू वैलेंस बैंड मोमेंटम। अब क्या है, इफ द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द कंडक्शन बैंड, अगर जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ द कंडक्शन बैंड जो है वो मिनिमम हो एंड द वैलेंस बैंड मैक्सिमम हो और बोथ डू नॉट लाई एट द सेम के वैल्यू, और दोनों जो है अगर इस कंडीशन में देखें अगर दोनों जो है वो सेम पोजीशन पे लाई ना करें तो इस सूरत में जो हमारे पास मटेरियल्स होंगे वो क्या होंगे, इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स होंगे। अब यहाँ पे क्या है, देयर इन्वॉल्व फोनोन, यहाँ पे एक फोनोन जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा टू कंजर्व द क्रिस्टल मोमेंटम। क्रिस्टल मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए यहाँ पे
फोनोन इन्वॉल्व होगा। अब क्या, हेंस द कंजर्वेशन ऑफ द क्रिस्टल मोमेंटम, अब इसकी जो कंजर्वेशन आएगी यहाँ पे एक फोनोन का क्या हो गया, इंक्रीमेंट आ गया, फोनोन इन्वॉल्व हो गया। चूंकि क्यों यहाँ पे फोनोन वेव वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे फोनोन कंट्रीब्यूशन हो रही है इंटरेक्ट बैंड गैप में, इसलिए वी डू नॉट यूज इंटरेक्ट बैंड गैप मटेरियल फॉर ऑप्टिकल डिवाइसेस। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है कि ऑप्टिकल डिवाइसेस में इंटरेक्ट बैंड गैप मटेरियल को यूज ना करने की वजह क्या है, क्योंकि उनमें फोनोन फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। अब पीछे हमने देखा स्टार्ट में जब फार्मूला देखा था फर्मी गोल्डन रूल का, उसमें हमने कहा था कि ट्रांजिशन रेट दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, मैट्रिक्स एलिमेंट एंड सेकंड वन इज डेंसिटी ऑफ स्टेट। अब इनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, पहले मैट्रिक्स एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर डेंसिटी ऑफ स्टेट को डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में फाइंड आउट करेंगे हम ट्रांजिशन रेट को। मैट्रिक्स एलिमेंट देखते हैं। मैट्रिक्स एलिमेंट क्या है? मैट्रिक्स एलिमेंट डिस्क्राइब करता है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल परटर्बेशन, एक्सटर्नल परटर्बेशन के इफेक्ट को डिस्क्राइब करता है दैट काज्ड बाय द लाइट वेव, लाइट वेव की वजह से जो काज बनता है ऑन द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इनिशियली प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड। दिस इज द फार्मूला ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हम इसमें एच की बात करें तो ये परटर्बेशन है जो एसोसिएटेड विद लाइट वेव है, और आर जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी अडोप्ट हेयर दी सेमी क्लासिकल, यहाँ पे हम सेमी क्लासिकल अप्रोच को अडोप्ट करेंगे। किस लिए? इन विच वी ट्रीट इलेक्ट्रॉन को हम क्वांटम मैकेनिकली डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे, जबकि फोटोन्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के तौर पे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, द प्रेजेंस ऑफ ए परटर्बिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे परटर्बिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जब मौजूद होगा तो शिफ्ट आ जाएगा इन एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल में, जो कि इक्वल होगा माइनस पी ई। अब ये जो P है बेसिकली ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। E तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर हम इसका इक्वेशन देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी उसकी परटर्बिंग फील्ड की, यहाँ पे परटर्बेशन की आ जाएगी जो एसोसिएटेड विद लाइट है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये किसको एक्सप्लेन करेगा, इसको देखते हैं कि वेयर द साइन इन द फेज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। यहाँ पे जो साइन है वो प्रोपेगेशन ऑफ द वेव को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। दस परटर्बेशन, अब क्या है, द इलेक्ट्रॉन स्टेट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होगा, आर डिस्क्राइब्ड बाय ब्लॉक फंक्शन। ब्लॉक फंक्शन से हम इनको डिस्क्राइब करेंगे। This allow us to write wave function as the product of the plane wave and envelope function, so we write, ये हमने इक्वेशंस इनकी राइट की हैं जो हमारे पास वेव फंक्शंस की हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक फंक्शंस के। अब अगर हम पुट कर दें वैल्यूज ऑफ परटर्बेशन की और वेव फंक्शंस की तो हमारे पास ये एक इंटीग्रल इक्वेशन प्रोड्यूस होती है। ये जो इंटीग्रल है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं मजीद बाय इन्वॉल्विंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड ब्लॉक फंक्शन और ब्लॉक थ्योरम को, और कंजर्वेशन मोमेंटम को अगर हम इन्वॉल्व करें तो हम इस इंटीग्रल को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो हम इंटीग्रल को क्या करेंगे, वी रिकॉल द ब्लॉक थ्योरम, रिक्वायर दैट यू आई एंड यू एफ आर पीरियोडिक, यू एफ और यू आई जो है यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शंस हैं विद द सेम पीरियोडिसिटी at the latest. This implies that we can separate the integral over the whole crystal into sum over identical unit cell। हम यूनिट सेल के लिए हम क्या करेंगे, होल सम के लिए ये इंटीग्रल ले लेंगे और हमारे पास जो मैट्रिक्स एलिमेंट है उसकी इक्वेशन ये है। आगे देखते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या है हमारे पास फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के लिए विद इन बैंड डेंसिटी ऑफ स्टेट पर यूनिट एनर्जी रेंज जी होगी जो हम ऑब्टेंड करते हैं इस फॉर्म में। जी हमारे पास आ गई यहाँ पे, जबकि जी के क्या वो डेंसिटी ऑफ स्टेट है मोमेंटम के स्पेस में। और यहाँ पे जो फैक्टर 2 है वो फैक्ट है दैट देर आर टू इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट हैं। ये हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने से आ गई इक्वेशन। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन पैराबोलिक बैंड, अगर इलेक्ट्रॉन जो पैराबोलिक बैंड में है विद इफेक्टिव मैस हम स्टेरिक में, तो जी ई जो है वो गिवन बाय हम लेंगे जी ई की वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास एम को एम स्टेरिक से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, हमने रिप्लेस कर दिया। ये हमारे पास एनर्जी ऑफ स्टेट जो है डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू आ गई। अब जो ज्वाइंट डेंसिटी ऑफ स्टेट फैक्टर है वो फाइनली हम ऑब्टेंड कर लेते हैं कैसे, बाय इवेल्युएटिंग जी एट ई आई एंड ई एफ।
when they are related to ओमेगा थ्रो दी बैंड एनर्जीज। अब यहाँ पे हमने अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट की वैल्यू और जो पीछे मैट्रिक्स एलिमेंट फाइंड आउट किया उनको हम इकट्ठा कर दें, फर्मी गोल्डन रूल की इक्वेशन में पुट कर दें, तो हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो कि हमारा मेन टॉपिक। इसमें स्टूडेंट्स, इसमें हमने डिस्कस किया, एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने फर्मी गोल्डन रूल को डिस्कस किया, फर्मी गोल्डन रूल क्या होता है। फर्मी गोल्डन रूल के बाद हमने डिस्कस किया है डायरेक्ट इंटरेक्ट बैंड गैप्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन इंटरबैंड ट्रांजिशंस क्या होती हैं, मैट्रिक्स एलिमेंट क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। उसके बाद हमने डेंसिटी ऑफ स्टेट के बारे में स्टडी किया। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आए तो दोबारा से इस वीडियो को सुने, ताकि आपको मज़ीद पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। और इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।